हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अपने परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी ख्याल रखें, छोटे बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखें और जो आपके हम उम्र हैं उनका भी ख्याल रखें। सबके साथ बहुत प्यार से रहें, प्यार से पेश आएँ और हमेशा अपने परिवार में प्यार और सम्मान और एकता का भाव बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है हर परिवार के लिए, हर रिश्तों के लिए और अपने आप के लिए। तभी हम खुद को साबित कर सकते हैं कि हाँ, हमें भगवान ने जब भेजा है तो हमने अपने गुणों को देखा है, परखा है और उन्हें बाहर भी लेकर आए हैं। हर इंसान में अच्छे गुण होते हैं। प्रकृति ने तो उसे बहुत कुछ दिया है। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में अगर खराब भी होती हैं तो भी हम अपने व्यवहार से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने शब्दों से उसे अच्छा बना लेते हैं। अच्छाई की तरफ जाने से हर इंसान का भला ही होता है, बुरा नहीं होता है, क्योंकि अच्छाई का रास्ता तो भगवान ने सबको दिखाया है। बस हम उस पे चलना भूल जाते हैं। क्रोध में, अहंकार में, लोभ में, लालच में और काम भावना के चक्कर में हम सब अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। काम इंसान का सबसे बड़ा महाशत्रु है। इससे न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोगों का जीवन खराब हो जाता है, कितने लोगों के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लग जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने जीवन में ना चाहते हुए भी ये सब चीज़ें, गलतियां हो जाती है। ऐसा होता है। ऐसा तभी होता है जब इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, अपने शब्दों पे, अपने वाणी पे, अपने मन पे कंट्रोल नहीं होता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा होता है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि इस भाव से दूर होने के लिए मेरे साथ जुड़ना ज़रूरी है, भगवान के पास जाना ज़रूरी है, भगवान की चीज़ों को मानना ज़रूरी है, उसके आगे बैठकर अपना समय बिताना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका ये अवगुण दूर हो सकता है। क्रोध। क्रोध इंसान का दूसरा बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि क्रोध के कारण ही हम अपने आप को खो देते हैं, परिवार को खो देते हैं, अच्छी चीज़ों को खो देते हैं, अच्छे समय को खो देते हैं और जो हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे रिश्ते, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार होते हैं उन्हें भी खो देते हैं। इसलिए क्रोध को बैलेंस करने के लिए भी हमें भगवान से जुड़ने की ज़रूरत होती है। वो हमारे क्रोध को तभी शांत करता है जब हम अपने भगवान को मानते हैं, जानते हैं और उसकी आराधना करते हैं। उसके पास बैठकर अपनी बहुत सारी बुराइयों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, तभी ये क्रोध शांत होता है। क्रोध दो तरह से आता है। या तो आपको कोई चीज़ नहीं मिली है तब क्रोध आता है, या फिर आपको जो चीज़ मिली है वो आपके लिए सही नहीं है, आपके मन मुताबिक नहीं है, तब भी क्रोध आता है। इसीलिए अपने क्रोध को हमेशा बैलेंस बना के रखें, भगवान से जुड़ें। वहाँ जाने से क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। लोभ। लोभ इंसान का तीसरा बड़ा दुश्मन है। लोभ के कारण ही आज परिवारों में खटास है, एक दूसरे से दूर है, नफरत है, एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। लोभ लालच इंसान का ख़त्म नहीं होता है। किसी के पास कितना भी हो लेकिन उसे संतुष्टि नहीं होती है, उसे और चाहिए, उसे दूसरों का भी चाहिए, उसे अपनों का भी चाहिए, अपना भी चाहिए, उसे और की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान का लोभ कभी ख़त्म नहीं होता है। ज़रूरतें इतनी हैं, इंसान के शौक़ इतने हैं, तो वो कैसे कंट्रोल करे, कैसे उस लालच में, लोभ में ना रहे। लोभ इंसान को अपने लक्ष्य से भटका देता है। लोभ के कारण हम अपनों की नज़रों में गिर जाते हैं, सबकी नज़रों में गिर जाते हैं, क्योंकि लोभ इंसान को दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखना सिखाता है, दूसरों की चीज़ों को अपना बनाता है, दूसरों की चीज़ों को ही हमेशा इस्तेमाल करने के लिए उसके मन में लोभ लालच रहता है। यही तो इंसान के दुख का कारण है, जिसे वो नहीं समझ पाता है। कभी भी किसी चीज़ों से लोभ ना करें, लालच ना करें, ये बहुत बुरी बला है। इसके कारण बहुत सारी चीज़ें आप अपने पास जो है वो भी खो देते हैं। इसलिए भगवान के पास जाएं, उसके पास बैठकर आप अपने इस अवगुण का भी अच्छी तरीके से दूर कर सकते हैं, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी चीज़ों से, अपने थॉट से। हम सब यहाँ आए हैं तो भगवान से जुड़े रहने से हमारी बुराइयाँ ख़त्म होती हैं, हमारी बुरी चीज़ें हमारे पास से चली जाती है, बुरे रिश्ते, बुरी शब्द, बुरा क्रोध, लोभ, अहंकार सब खत्म हो जाता है। इसलिए अपने भगवान के पास जाएं। लालच इंसान की सबसे बड़ी बला है। हम लालच बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, रिश्तों में भी करते हैं, पैसे में भी करते हैं, प्रॉपर्टी में भी करते हैं
और कुछ ऐसे चीज़ों में भी लालच कर लेते हैं, जैसे कि हमें दूसरों की चीज़ें पसंद आती हैं, दूसरों के साथ मिलना-जुलना, घूमना-फिरना ये सब पसंद आता है। इसी की वजह से हम लालच करते हैं कि हमारे पास भी ये सब हो। उसके लिए हम दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन वो लालच कभी ख़त्म नहीं होता है। उस लालच के कारण जो आपके पास अपना अच्छा था, वो भी चला गया, उसका भी पता नहीं चलता है, क्योंकि आप तो लालच ही करते रह गए। आपने कभी अपने पास जो चीज़ें थी, जो रिश्ते थे, उनको तो आपने कभी देखा नहीं, समझा नहीं, उनके लिए कुछ किया नहीं। इसीलिए इंसान लालच के कारण कभी-कभी अपने जीवन को बहुत बुरा बना लेता है, पीछे ले जाता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ का लालच ना करें, लोभ ना करें, अहंकार ना करें। अहंकार भी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। उसे अहंकार क्यों होता है? अहंकार उसे कभी-कभी अपनी सुंदरता का होता है, अपने गुणों का होता है, अपनी नौकरी का होता है, अपनी ज़मीन जायदाद का होता है या अपने परिवार का होता है, जो कि बहुत सदियों से बहुत सारी अच्छी चीज़ें, ऐसा रुतबा किसी-किसी इंसान के पास होता है कि घर परिवार में लोग बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं, नेता होते हैं, या किसी गाँव में अगर हैं तो कोई प्रधानी से जुड़ा होता है, या कोई ऐसा इंसान होता है जिसका बहुत बड़ा काम हो। ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण इंसान के मन में अहंकार आ जाता है। छोटे-छोटे लोगों को वो अहंकार दिखाता है, छोटी-छोटी चीज़ों में अहंकार दिखाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत बुद्धिशाली है, बलशाली है, उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन ऐसी चीज़ें इंसान को कभी-कभी बहुत नीचे गिरा देती है। वो खुद की नज़रों में भी गिर जाता है अहंकार के कारण, अपनों की नज़रों में भी गिर जाता है, और जो लोग उसके साथ सम्मान के लिए जुड़े होते हैं, अच्छे भाव के लिए जुड़े होते हैं, उनके लिए भी वो गिर जाता है। ऐसा होता है, इसलिए कभी भी ना काम को, महाशत्रु को अपने ऊपर होने दे, और ना ही क्रोध को हावी होने दे, ना ही लोभ को हावी होने दे, ना ही लालच को हावी होने दे, और ना ही अहंकार को हावी होने दे। इन पाँचों को बैलेंस करने का सबसे अच्छा रास्ता है कि भगवान से जुड़ जाइए। जिस भगवान की भी आप आराधना करते हैं, जिसको भी आप दिल से मानते हैं, भगवान तो सभी की नज़रों में, आप रूप अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। आप किस रूप में मानते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन भगवान आपको इन सब चीज़ों से दूर करता है, अगर आप अपना समय उसे देते हैं, उसके पास बैठकर बोलते हैं कि भगवान, मुझ में ये बुराई है, मेरे इस महाशत्रु को मुझसे दूर करो। मैं अपनी इन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ या छोड़ पा रही हूँ। आप मेरे इन अवगुणों को दूर करो। वो ज़रूर करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। धीरे-धीरे आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाते हैं, खुद को प्योर बना लेते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं, भगवान से भी जुड़ जाते हैं, समस्याएँ भी ख़त्म हो जाती हैं, बुरी आदतें भी दूर हो जाती हैं, बुरे लोग भी दूर हो जाते हैं, बुरा समय भी चला जाता है। आप सब करके देखिए, क्योंकि ये सब तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इंसान को अपने जीवन में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के पास बैठने से ना पैसा लगता है, ना ही ज़्यादा समय लगता है, ना ही आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है। आप थोड़ी देर के लिए, जब भी आपके पास समय हो, मैं नहीं कहती कि आप सुबह बैठो, दोपहर बैठो, शाम बैठो, जब भी आपके पास थोड़ा-सा वक़्त हो, अपने भगवान के पास बैठिए, अपने सारे अवगुणों को भगवान को बताइए, क्या-क्या आप छोड़ना चाहते हैं, कैसा आप बनना चाहते हैं, और क्या चीज़ें आप अपने जीवन में चाहते हैं, कैसा आप रिश्तों में सुधार चाहते हैं, कैसा शब्दों में सुधार चाहते हैं, कैसा आप अपने सोचने, समझने, देखने के नज़रिए में सुधार चाहते हैं। भगवान आपकी सारी चीज़ों को, सारी उम्मीदों को पूरा करता है। आप सब भाई-बहनों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने जो भी आपके अवगुण हैं या आपकी बुराइयाँ हैं या कुछ ऐसी आदतें हैं, उनको सुधार करने लेने से आपके परिवार में भी, आपके रिश्तों में भी, आपके जीवन में भी बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा सुधार होता है, और हम सब अपने जीवन में बहुत अच्छे-अच्छे काम करने के लिए हमारा मन खुला होता है, हमारी आँखें खुली होती हैं, हमारे शब्द अच्छे होते हैं। ये सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अपनी बुराई को दूर करने से हम प्योर भी बनते हैं, भगवान के चहेते भी बनते हैं। भगवान तो हर बच्चे से प्यार करता है, बस बच्चे अपने भगवान से प्यार करना भूल जाते हैं, उसके पास बैठना भूल जाते हैं, उसे अपना समझना भूल जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, बाकी सबके पास चले जाते हैं। यही तो दुःख का कारण है, यही तो आपकी मनमुटाव का कारण है, यही तो कलेश का कारण है, यही तो आपकी बीमारियों का कारण है, और यही तो आपके रिश्तों के बिगड़ने का कारण है।
इनको आप समझ नहीं पाते हैं। समझिए, आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत प्यारे हैं। भगवान की नज़रों में हर बच्चा प्यारा है, चाहे वो किसी भी रूप रंग का हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन उसे हर संतान प्यारी है। जैसे माता-पिता को अपने हर बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे ही भगवान को भी हम सब प्यारे हैं। मैंने अपने भगवान से ऐसा जुड़ाव, ऐसा लगाव बना रखा है कि जब भी मुझे कोई दुःख तकलीफ़ होती है, कोई कष्ट होता है, मेरा भगवान पहले ही मुझे आगाह कर देता है। कैसे उससे निकलना है, कैसे लोगों को भी निकालना है, अपने परिवार को निकालना है, सँभालना है और अपनी सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब तो भगवान सिखा देता है। क्योंकि जब हम उससे जुड़ जाते हैं, तो कुछ भी हमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बुराई तो हर इंसान में होती है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, अहंकार भी होता है, लालच भी होता है और काम महाशत्रु भी सभी के साथ जुड़ा होता है। लेकिन अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लेना, सही गलत को परख लेना हर इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है। उससे आप कभी भी अपने जीवन में ना किसी के सामने झुकने का मौका मिलेगा और ना ही आप किसी को झुकाएँगे। क्योंकि अपनी चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं, अपनी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हम काम करते हैं, तो हम वैसे ही प्योर हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान को अपनी चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है आपके जीवन में या आपके शरीर में कि जिसे आपको छोड़ने की ज़रूरत है। जिसे आपके छोड़ने से आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपने आप आ जाएँगी। ये सब आप सबको देखना और समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। किसी चीज़ के पीछे भागने से वो चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन जब उस चीज़ को आप सोचना समझना छोड़ देते हैं, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। ये मेरा मानना है, भरोसा भी है। चाहे वो प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे अच्छा जीवन साथी हो, चाहे अच्छी नौकरी हो, चाहे आपके बहुत सारी सुख सुविधाएँ हों, बहुत सारे सपने हों, आप सब करके देखिए, ज़रूर होता है। मेरा अपने भगवान पे बहुत भरोसा है। वो मुझे कभी ना टूटने देता है, ना डरने देता है, ना झुकने देता है और ना ही हार मानने देता है। मेरी हर उम्मीद को पूरा करता है। जब मैं अपने भगवान से जुड़ के सब चीज़ें कर सकती हूँ, तो आप सब क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी भाई-बहन बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि आप सब तो मुझसे भी बहुत अच्छे हैं और अपने भगवान से जुड़े हैं, मुझसे ज़्यादा जुड़े हैं, तो आप सब करके देखिए। बस थोड़ा-सा समय देना पड़ता है, अच्छे भाव से उसको अपनाना पड़ता है। उसको अपनाने के बाद किसी को भी जीवन में अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई कितना भी दुःख तकलीफ़ें दे, क्रोध करे, लालच करे, अहंकार करे, बुरे शब्द बोले, कोई असर नहीं होता है। कोई बुरी चीज़ों को भी आपके पास भेजे, तो भी कोई असर नहीं होता है। इतना बड़ा काम मेरा भगवान करता है। मुझे उस पे बहुत भरोसा है और मैं सभी भगवान को मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। वो सब मेरे साथ जुड़े होते हैं, मुझे हर चीज़ में रास्ता दिखाते हैं। मैं लोगों की मदद भी करती हूँ, लोगों की दुःख तकलीफ़ों को सुनती हूँ, उन्हें भी समझने के बाद मैं उन्हें उपाय भी बताती हूँ, क्योंकि वो लोग उम्मीद लेकर मेरे पास आते हैं। हो सकता है भगवान ने मुझे माध्यम बनाया है कि मैं हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान को उसके दुखों से बाहर निकाल सकूँ, उसे खुशी का अनुभव करा सकूँ, उसे अपनेपन का अनुभव करा सकूँ, आपकी जो अंदर क्वालिटी है उसको जगा सकूँ। क्योंकि आप सब मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं आप सभी से बहुत लगाव करती हूँ और आप सभी से जुड़े रहना चाहती हूँ ताकि आप सब अपने जीवन में अच्छाई की तरफ जाएँ। प्यार को महसूस करें, शांति को महसूस करें और अपने भगवान को भी महसूस करें और उसे समझें, उसे अपना बनाएँ, उसके साथ अपने सारे संबंध बनाएँ। तभी देखिए आप भगवान आपके जीवन में कैसे-कैसे सुधार करता है, सब कुछ करता है। कोई कमी नहीं होती है उसके पास जाने से। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। खुश रहें, भगवान की याद में रहें। ओम शांति।